जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमने ऑलरेडी 2B के 8 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, जिसको आप मेरे ही चैनल पर देख सकते हो। ये पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे वीडियो। ये है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बोल रहा है बाय एक्यूट डिवीजन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 माइनस 9x माइनस 12। हमें शो करना है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इससे एक्स स्क्वायर माइनस 3 जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में डिवाइड किए हैं वैसे ही अगर हम इसमें डिवाइड करें और हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर कुछ भी ना बचे, जीरो रिमाइंडर बचे, इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर बच जाएगा कोई भी रिमाइंडर तो फैक्टर नहीं होगा। और वही चीज़ बोल रहा है एक्यूट डिवीजन मेथड का ही यूज़ करने के लिए, तो उसी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप तरीका जानते ही हैं कि ये एक्स स्क्वायर्ड है, हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि ये फर्स्ट वाले का जो है वो इसके इक्वल हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो काम हो जाएगा, यानी कि इस पूरा को हमें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 1x मल्टीप्लाई 2x 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। बेस जब सेम रहता है दोनों x में रहेगा तो क्या होगा ना, पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो पावर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब -3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा कोई -6x स्क्वायर जैसा कुछ है, तो ये है -2x स्क्वायर। हम इसके नीचे -6x स्क्वायर को रख लेते हैं और इसे अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये माइनस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये ऑलरेडी प्लस में है, क्या था ये प्लस में था तो इसे हम माइनस बना दिए। ये ऑलरेडी ये माइनस में है तो इसे प्लस बना लेते हैं, समझे। अब ये प्लस और ये माइनस सेम है तो कट जाएगा आपस में, ठीक। अब जब ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो करेंगे माइनस, लेकिन साइन प्लस का है इसलिए रहेगा प्लस। तो 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर बच जाएगा अपना। ये जो यहाँ पर 4x स्क्वायर बच जाएगा वो प्लस में रहेगा। उसके बाद देखते हैं ये यहाँ पर आपके पास 3x क्यूब है, क्या है 3x क्यूब। तो इस क्योंकि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को सिंपल 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x क्यूब हो जाएगा, तो इसके इक्वल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये भी प्लस में है तो यहाँ पर हम रख देते हैं, इसको प्लस में ही रख देते हैं 3x क्यूब। और ये हम जानते हैं प्लस में था तो इसलिए अब यहाँ पर प्लस रखते हैं। फिर से ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x यहाँ पर लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3x क्यूब। और -3 को अगर +3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा 9x। अब देखते हैं इसमें कोई 9x है तो ये वाला है तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं -9x और ये हो जाएगा अपना प्लस में 9x। यहाँ पर यहाँ देखते हैं -3 और +3 यानी कि ये भी -9x हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, इसको हम माइनस में बना देंगे, प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ये माइनस में है तो इसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ये दोनों हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9x में से 9x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस 4x स्क्वायर को हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद -12 है तो -12 को लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर हो जाए, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, किससे, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल +4 से तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब -3 को +3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12, ये ऐसे आ जाएगा और ये सब के सब कट जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो नीचे वाला है वो माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब दोनों आपस में कट जाएंगे। तो रिमाइंडर अपना क्या बचा, 0 बचा। यहाँ चूँकि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसीलिए हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज़ 0 देयर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है इफ़ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ये वाला है आपके पास, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ये जो 2 टर्म का पॉलिनोमियल है x² + 5, इससे इसको डिवाइड करेंगे। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी
पी एक्स प्लस क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो मान के चलिए कि हमारा कोई रिमाइंडर आता है और वो रिमाइंडर यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आपका जो भी रिमाइंडर आया है ये बोल रहे हैं कि वो रिमाइंडर पी एक्स प्लस क्यू होना चाहिए, मतलब इनके हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फिर आपको पी और क्यू का वैल्यू आपको बताना है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले जेन्युइन जो रिमाइंडर है वो प्राप्त करना है और उसके बाद उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी और क्यू का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। तो ये है अपने पास क्वेश्चन और इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को सोचिए, मतलब इसका फॉर्मेट मैंने डिवाइड का अलग कर दिया है, जैसे वो उसमें पुराने तरीके से कर रहा था। इसमें जैसे बुक में एग्जांपल्स वगैरह में डिवाइड के फॉर्मेट रहते हैं वैसे मैंने बना दिया है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x टू दी पावर 4 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, बेस सेम होगा तो ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है 2 + 2, एक्स टू दी पावर 2 + 2 और एक्स टू दी पावर 4 ऐसे बनता है। सो कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे क्या है कि अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए इसको तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मेट, आपको बस एक्स स्क्वायर दिखना है। 5x स्क्वायर मतलब 5 कोफिशिएंट हुआ और एक्स स्क्वायर उसका क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो इसमें सब में आपको वेरिएबल देखना है कि एक्स स्क्वायर के रूप में कौन सा वेरिएबल है, तो ये वाला है। तो यहाँ पर आप सिंपल, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर प्लस में होगा, तो इसीलिए इसे भी प्लस में आप इस तरीके से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको क्या करना है, साइन चेंज करना होगा। ये प्लस में है तो माइनस में, तब ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस में है तो इसे जब माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया तो 3, साइन बढ़ा रहे हैं प्लस का इसलिए रह जाएगा प्लस। सो यहाँ पर अपने पास रह जाएगा 3x स्क्वायर, समझ गए, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x क्यूब है, क्या है 2x क्यूब, इसे यहाँ पर रख लीजिए, ये प्लस में आ जाएगा। अब सोचिए आप 2x क्यूब है ना, जहाँ पर ज़रूरत होगा तो बढ़ाते जाएंगे। एक्स स्क्वायर को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2x लिख लेते हैं प्लस में 2x, क्योंकि हमें प्लस में ही चाहिए, ये भी प्लस में ही चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब, मतलब इसके जो पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये 1x है, ये 2x है, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रह जाएगा। और इसकी जो पावर है, जैसे देखिए एक 1x था और 1x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2x टू दी पावर 1 से। 2 मतलब पावर में कुछ नहीं रखे हैं, मतलब 1 है यहाँ पे। तो अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो बेस है, वेरिएबल बेस x भी और x ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को वैसे ही रखेंगे और पावर इनके ऐड हो जाएंगे जैसे उसमें हो रहे थे। तो अब ये 2x टू दी पावर 3 हो जाएगा, इसीलिए 2x टू दी पावर 3 हमको यहाँ पर मिला है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, यानी कि x के ऊपर कोई भी पावर नहीं रहेगा इसमें। तो ऐसा कुछ देखते हैं जिसमें x के ऊपर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर है। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब प्लस 5 2 जा 10x हो जाएगा, 5 + 5 × 2x है तो 5 2 जा 10x हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं, ये देखिए जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर हमें 2x मिल जाएगा, समझ गए। ये 3x जो स्क्वायर था अपना, ये अभी एज इट इज़ यहाँ पर वैसे ही रह गया है, तो इसे यहाँ पर रखते हैं वैसे ही। 3x स्क्वायर को प्लस का साइन देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो आगे का काम में आपको ये ध्यान रखना है, ये 18 है, थोड़ा सा मेरे लिखने में दिक्कत हो गई है, 18 है। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x स्क्वायर मेरे को मिल जाए। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, तो +3 रख लेते हैं, +3 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल कोई नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट वाला टर्म ये है, तो इसको हम लिख लेते हैं +18। तो यहाँ पर 5 3 जा +15 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब इसमें क्या करना होगा, इसे माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये सिंपल, समझ गए। अब ये 3 हो जाएगा और ये 2x यहाँ पर रह जाएगा, तो 2x + 3 अपने पास यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर निकला है 2x + 3, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर जो निकला है, रिमाइंडर इक्वल टू यहाँ पर हम लोग को निकला है 2x + 3। अब रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे,
रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर जो था, मैं देखकर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू था। क्या था? पी एक्स प्लस क्यू। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ये रिमाइंडर आपका रियल रिमाइंडर था और ये क्वेश्चन में दिया गया, और उसके बाद पी और क्यू का वैल्यू मतलब बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स है, 2 के साथ एक्स है, तो यहाँ पर पी के साथ आपके पास एक्स देखने को मिल रहा है। फिर 3 है तो 3 की जगह पर क्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि पी का वैल्यू 2 के बराबर है और क्यू का वैल्यू 3 के बराबर है। तो आपको लिख लेना है पी इजकल टू 2 और क्यू इजकल टू 3। हो गया आपका काम, आंसर ये हो जाएगा अपना। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग 3x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर 3x माइनस 5 एंड 9x प्लस 10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिविडेंड इजकल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा तो याद करते होंगे फॉर्मूला इस तरीके से कि भाज्य इजकल टू भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। अगर इंग्लिश में याद करते होंगे तो आप याद करते होंगे डिविडेंड इजकल टू डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो है ऑन यहाँ जो है डिवाइडिंग, डिविडेंड जो है अपना वो 3x, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका डिविडेंड है। उसके बाद है बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको दे दिया गया है, तो gx जो है वो आपका डिवीज़र है। क्या है? डिवीज़र है, क्योंकि क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपका दे दिया गया है। तो फाइंड करना है आपको gx, यानी कि डिवीज़र फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे वो आप देख लो इस क्वेश्चन में। तरीका कुछ इस तरीके इसका रहेगा, फॉर्मूला आप लिख लोगे डिविडेंड इजकल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड आपको इतना दे दिया गया है, क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है, और डिवीजन जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया कुछ नहीं दिया गया था। सो इसे हम ऐसे ही कुछ लिख लेंगे। 9 आगे का जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है, वही फार्मूला पे पुट कर देंगे सबको। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, डिविडेंड लिख लेंगे। डिविडेंड है अपने पास 3x टू द पावर q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इजकल टू डिवीजर। जैसा कि आप जानते हो डिवीजर के फॉर्म में अपने पास सिर्फ gx दिया गया है, तो gx को लिख लेते हैं। देन क्वोशिएंट अगर देखें तो क्वोशिएंट 3x माइनस 5 है, और प्लस रिमाइंडर को अगर आप देखें तो रिमाइंडर जो अपने पास है वो रिमाइंडर है 9x प्लस 10। चलिए इतना कुछ लिख लिया। अब ये जो रिमाइंडर की वैल्यू है, ये दोनों, इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट 9x के सामने प्लस का साइन है, 10 के सामने प्लस का साइन है, तो इसे आप इधर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। कैसे शिफ्ट करोगे वो देख लो। हम लिख लेंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये जो 9x और 10 है ये दोनों प्लस में है, तो इसी साइड माइनस में ले आएंगे। 9x माइनस 10 इजकल टू gx मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि देखते हैं कौन कैसे सॉल्व होगा। ये 9x है ना, तो ये 9x, ये वाला 2x, क्योंकि इसके भी x के पावर कोई भी नहीं है, 1 के अलावा कुछ पावर में नहीं है। इसके भी पावर, इसका जो वेरिएबल है x, उसके पावर में कुछ और नहीं है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। कॉफिशिएंट है ओनली 5 और 10 भी ओनली कॉफिशिएंट है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। बाकी इन सब को हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, तो जिनको हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा उन्हें हम पहले लिख ही देते हैं। तो 3x क्यूब, ठीक, प्लस हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन लिखने से पहले चीज़ों को समझें। प्लस माइनस, ये देखिए 2x और 9x है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, करेंगे दोनों को माइनस, लेकिन साइन बड़ा है 9x का माइनस का, तो रहेगा साइन भी माइनस का ही। तो 9x में से 2x गया तो यहाँ पर रह जाएगा 7x। यहाँ पर भी वही चीज़, प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, तो साइन माइनस का रहेगा, ये कन्फर्म होगा, और दोनों होगा भी आपस में माइनस। तो यहाँ पर हम सिंपल -5 लिख लेते हैं इजकल टू जो भी चीज़ें थी यहाँ पर gx मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 एज इट इज़, इसे लिखते हैं। अब क्या होगा ना, ये मल्टीप्लाई में 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई में है, इसे इस साइड हम लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। समझते हैं आप, ये चीज़ बेसिक चीज़ है ये। तो इस बेसिक चीज़ को बेसिक तरीक़ा से ही समझ के हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 7x माइनस 5, और यहाँ पर 3x माइनस 5 को इस साइड ले आते हैं,
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, इसे डिवाइड में आ जाएगा और अब अपने पास जो वैल्यू निकलेगा वो gx का निकलेगा। तो क्या करना होगा यहाँ पर, आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर क्या करना होगा, इस पूरे को इस 3x माइनस 5 से हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। सो हम लिख लेते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और इसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3x माइनस 5 से। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3x माइनस 5 से, तो 3x माइनस 5 लिख लेते हैं। बहुत आसान है, सिंपल तरीका है। 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब हो जाए, तो 3x को अगर हम एक्स स्क्वायर से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और एक्स स्क्वायर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब हो जाएगा इजली। अब ये माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। सो देख लेते हैं माइनस 5x स्क्वायर से कुछ मिलता है, तो यहीं पर मिलता है, ये 1x स्क्वायर है और ये माइनस 5x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो लिख देते हैं माइनस 5x स्क्वायर। क्यों, कैसे होगा, मैंने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में आपको। अब क्या करेंगे, ये जो है प्लस में, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन दोनों कट जाएंगे, ये माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस साइन भी रह जाएगा। प्लस का 5x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो अपने पास 6x स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा इसका टेंशन हम नहीं लेंगे, पहले इस टर्म का इस टर्म से रिलेशन देखते हैं कैसा बनता है। अगर इन दोनों का टर्म का रिलेशन बनता है तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हम, उसके बाद हम चेक करेंगे इसमें कौन सा यहाँ पर उतर सकता है तो उसको उतारेंगे। 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x को ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो हम प्लस से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, और जैसे ही हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा उतर सकता है, तो 10x है तो यहाँ पर माइनस 7x ही उतरेगा, तो ये माइनस 7x रख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, इसे प्लस करोगे तो ये प्लस माइनस होते हैं माइनस, इसलिए दोनों का होगा माइनस, लेकिन साइन बड़ा है प्लस का, इसीलिए हम 3x को प्लस में ही रखेंगे। नाउ आगे क्या उतरेगा अपना, आगे एक चीज़, हाँ सबका काम हो चुका है, बच जाएगा ये तो 3x हो गया, बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 5। क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 5 को ले आते हैं माइनस 5 को। अब माइनस 5 को ले आते हैं तो 3x माइनस 5 को हम किससे 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा। तो 3x को अगर हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल 3x हो जाएगा। अब माइनस 5 को किससे, माइनस 5 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 5 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये माइनस 5 हो जाएगा। अब दोनों का जब हम साइन चेंज करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो रिमाइंडर अपना क्या बचा, 0 बचा। सो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर जो रिमाइंडर 0 बचा है वो अपना रिमाइंडर जो 0 है वो gx की वैल्यू आ जाएगी, वो ध्यान रखना आप। तो ये जो रिमाइंडर है वो क्या है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, gx की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका रिमाइंडर दिया गया है, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 0 निकल जाए किसी क्वेश्चन में, जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बनता है, उस समय आपका आंसर ये जो होता है डिवीज़र, वो आपका आंसर बनता है। समझ रहे हैं, ये डिवीज़र जो होता है ये आंसर बनता है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, मतलब ये तो वैसे बनेगा, ये है वैसे क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा वो डिवीज़र के रूप में ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि आप देखिए, जब मुझे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 4 3 12 लिखते हैं, पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो आंसर के रूप में हम 3 ही लिखते हैं ना जब रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर अपना 0 हो गया है तो जो क्वोशिएंट है वो अपना आंसर हो जाएगा, इसीलिए देयरफॉर gx इक्वल टू जो वैल्यू मिल जाएगा अपने पास वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें बोल रहा है वेरीफाई डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स। ये आपके पास पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनको मतलब ये gx में हमें gx से fx में डिवाइड करना है। उसके बाद जो आपका क्वोशिएंट आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, उसका आपस में चेक करना है। चेक कैसे करना है कि जैसे कि मान के चलिए, मतलब वही फार्मूला पे बेस फार्मूला पर आपको बिठा कर इसे चेक करना है। फार्मूला क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उस पर इसे चेक करना है।
तो पहले सिंपल तरीके से आपको डिवाइड लगा देना है जो ये यहाँ पर वैल्यूज़ दिए गए हैं उसके साथ। यहाँ पर ये रहा आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास वैल्यू दिया गया है ये स्टैंडर्ड टर्म में नहीं दिया गया है, मतलब इसको जो लिखा गया है नॉर्मल तरीके से लिखा गया है, इसे हम स्टैंडर्ड टर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड टर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है ना कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे और उस बेसिस पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे की तरफ लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है -6x³ का, तो -6x³ हम सबसे पहले रखेंगे। फिर पावर है +x² का, तो ये रखेंगे। फिर +20x और सबसे लास्ट में जाता है जो अकेला कोफिशिएंट होता है वो। समझ गए? यानी कि अब इसमें हमें करना होगा डिवाइड। डिवाइड करना होगा 2 + 5x माइनस अच्छा इसको भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जो ये नहीं है इसको अभी हम लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सबसे पहले कौन सा पावर रहेगा ये ध्यान रखना है आपको। -3x² सबसे पहले रखना है, फिर रखना है +5x को, और लास्ट में जो कोफिशिएंट 2 है उसको अकेले। तो इसको हम ध्यान से यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। -3x² को सबसे पहले रखते हैं, फिर +5x है तो उसको रख लेते हैं, और +2 है तो उसे रख लेते हैं। फिर अब देखेंगे -3x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -6x³ हो जाएगा। तो अगर -2x से मल्टीप्लाई करें तो काम बन जाएगा अपना। +2x से मल्टीप्लाई कर माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमें +2x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिंपल 2x यहाँ पर लिखते हैं, +2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 और x² और x का मल्टीप्लाई होगा तो x⁻³ हो जाएगा। तो अब आ जाएगा -6x⁻3। 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10x इसके सिमिलर होगा तो यहाँ पर रखते हैं प्लस में ही 10x। अब देखिए 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ 5x है और ये 2x है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 10x² बना जाएगा जो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 10x² लिख देते हैं इसके, यहाँ पर भी x², यहाँ पर भी x², समझ रहे हैं ना। और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल 4x होगा जो इसके लेवल पे होगा, तो 4x को यहाँ पर रखेंगे। अब इन दोनों का साइन चेंज करके कट कर देंगे, यहाँ पर साइन चेंज होगा तो +1x - 10x, तो साइन तो माइनस का ही रह जाएगा, और प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट भी होंगे तो -9x² यहाँ पर हो जाएगा। इसको भी अगर माइनस में चेंज करते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा प्लस का क्योंकि बड़ा है। अब 20x में से 4x जाएगा तो 16x हो जाएगा, और +8 रख ही लीजिए। सेकेंड टर्म में ये काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो आपको देख कर ही लग रहा है ऐसा। अब देखिए -3x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर -9x² हो जाए। तो -3x² को अगर हम +3 से नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं +3 से, तो ये -9x² हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लिख लेते हैं। 3x² को 3 से करेंगे तो 9x²। अब -3x² को अगर हम यहाँ 5x को अगर हम 5x को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 = 15, 15x हो जाएगा। ये प्लस में ही रहेगा तो प्लस में ही रखेंगे। अब +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन चेंज करके इन दोनों को हटा दीजिए। साइन चेंज करके ये सिंपल 1x रह जाएगा, ठीक है, या फिर ओनली x नॉर्मल x रख लेंगे, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, ठीक। इसे ही हम लिख सकते हैं, यहाँ पर और करके मैं लिख देता हूँ x + 2, समझे। तो ये जो निकल के आया है ये अपना क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ गए। डिविडेंड क्या है अपने पास, डिविडेंड तो आप जानते ही हो कि ये जो, अब आप अपने पास देखिए कि डिविडेंड क्या था। ये जो fx था ये अपना जो था ये डिविडेंड था। क्या था ये, डिविडेंड। चाहे इस रूप में है या इस रूप में आए, दोनों ही अपना क्या है, डिविडेंड ही है। इसी को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया, जैसे कि तो ये डिविडेंड है
तो मतलब इस फार्मूला में जितनी भी चीज़ें हमें इस फार्मूला में मिली है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो काम हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद डिविडेंड के रूप में हमारे पास ये fx जो है वो निकल के आ जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। तो डिवीज़र सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले डिवीज़र। डिवीज़र क्या होता है? डिवीज़र वो होता है जिससे मान के चलिए जिससे हम डिविडेंड में डिवाइड करते हैं वो अपना डिवीज़र होता है। तो ये डिवीज़र -3x² + 5x + 2 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं डिवीज़र सबसे पहले -3x² + 5x + 2। क्वोशिएंट क्या होता है? जो हमें निकलता है डिवाइड, मतलब समझ रहे ना। तो ये अपना हो जाएगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है? 2x + 3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2x + 3 लिख देते हैं। और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो लास्ट में डिवाइड करने के बाद निकलता है। तो x + 2। अब देखिए ये दोनों आ गया, यानी कि इस 2x का सबसे पहले इन सब में मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 का इन सब में मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में +x2 हो जाएगा। जैसे इस टाइप का जब भी मल्टीप्लाई करना होता है वो करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। 2x का -3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6x⁻³ यानी कि -6x⁻³ हो जाएगा। 2x का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10x हो जाएगा। 10x² हो जाएगा क्योंकि x भी है साथ में। 2x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 2 = 4x। कितना हो जाएगा? 4x। अब देखिए ये +3 है। +3 का इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस लिख लीजिए। 3 × 3 = 9x²। क्या हो जाएगा? 9x²। इस 3 का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 15x हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर +x + 2 को एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब आगे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ मैच होती है। ये 6x³ है। x के पावर में क्यूब कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसे हम ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है लिखना। अब x⁻² है, यहाँ x⁻² यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन बनेगा, यानी इन दोनों का आपस में हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे जो भी रिक्वायर्ड होगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो करना हमें माइनस ही पड़ेगा, साइन बड़ा है प्लस का, इसलिए लिख देंगे प्लस। 10x² में से 9x² जाएगा तो 1x², यानी कि सिंपल हम x² लिख लेंगे। अब 4x, ये है 15x और यहाँ पर नॉर्मल x है, सब के साथ प्लस का साइन है, तो 15x में से 1x ऐड करेंगे तो 16x, 16x में 4 ऐड करेंगे तो 20x। तो हम यहाँ पर 20x को लिख लेते हैं। समझ गए? अब क्या करना है? अब देखते हैं और भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ 6 है और ये 2 है, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो ये अपने पास 8 आ जाएगा। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो देखते हैं कि क्या यही हमारा डिविडेंड है या नहीं। तो देखिए सबके आगे आपको डिविडेंड लिखना चाहिए क्योंकि सब सॉल्व कर रहे हो ना आप, इसी को बढ़ा रहे हो आगे। तो डिविडेंड देखो ये अपना यहाँ पर डिविडेंड आया है कि नहीं? इतना डिविडेंड था हमारे क्वेश्चन में, -6x³ + x² + 20x + 8 था, वही चीज़ अपना यहाँ पर आया है, मतलब प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर मेरे इस चैप्टर के आगे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।